हेलो एवरीवन, आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि वाकई में ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलें सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ के स्टार्ट में हमें एक डीमन एम्परर दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन पर खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली मैं ह्यूमन गेट पर पहुँच गया हूँ। वो उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहां से वो इंसानी दुनिया में दाखिल हो सकता था, लेकिन तभी वहां पर हेवेंस एम्परर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तो उसके बाद सुनकर वो डीमन एम्परर कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये काम इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन तुम अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये बात तुम खुद भी जानते हो कि तुम्हारा और मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है और मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हूँ। और ये कहने के साथ ही उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनको देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और उसके बाद डीमन एम्परर हेवन एम्परर पे एनर्जी अटैक कर देता है। तो हेवन एम्परर उसे डॉज करते हुए उस पर आकर हमला करता है और डीमन एम्परर उसे बाल बाल बचता है। और उसके बाद उन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की पावर इक्वल थी, इसलिए दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन एक अटैक से हेवन एम्परर डीमन एम्परर को पीछे धकेल देता है और डीमन एम्परर जमीन पर जाकर गिरता है और उसके बाद खड़ा होकर कहता है कि अब मुझे कुछ इस खेल में मजा आने लगा है। डीमन एम्परर कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा और ना ही ह्यूमंस वर्ल्ड में इंटर होने दूंगा। तो ये कहने के साथ ही वो इस पर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन डीमन एम्परर उसे अपने पंच से ही रोक लेता है और उसके बाद डीमन एम्परर हेवन एम्परर को पीछे धकेल देता है, जिसके बाद हेवन एम्परर फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन एम्परर उसको आसानी से डॉज कर लेता है और उसके बाद बहुत तेजी से आकर हेवन एम्परर को एक पंच मारता है, जिससे हेवन एम्परर पत्थरों को क्रॉस करते हुए बहुत पीछे चला जाता है। जिसके बाद डीमन एम्परर उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसका गला दबाने लगता है और उसके बाद उसे नीचे फेंक कर उस पर एक एनर्जी अटैक करता है। अब उस एनर्जी अटैक की वजह से हेवन एम्परर बहुत जोर से आकर जमीन पर गिरता है और इस अटैक के बाद हेवन एम्परर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि वो उठकर दोबारा से डीमन एम्परर का मुकाबला करे। डीमन एम्परर उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत जान है, लेकिन मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में थोड़ा जल्दी जाना है। और ये कहकर वो ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हेवन एम्परर उठता है और कहता है मैं उसे किसी भी सूरत वहां इंटर करने नहीं दे सकता हूँ। और उसके बाद अपने फिंगर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे हम देखते हैं कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो लाइटनिंग स्पीड से डीमन से पहले वहां पर पहुंच जाता है। वो डीमन एम्परर को कहता है कि चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें आज ह्यूमन वर्ल्ड में इंटर नहीं करने दूंगा। तो डीमन एम्परर कहता है कि चलो देख लेते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी जान है। और उसके बाद डीमन एम्परर हेवन एम्परर पर एक एनर्जी क्रिएट करके हमला कर देता है और हम लोग देखते हैं कि हेवन एम्परर को डीमन एम्परर की सारी एनर्जी चारों तरफ से कवर कर लेती है, लेकिन तभी हेवन एम्परर उस एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर अचानक से उस सारी एनर्जी को एक साथ रिलीज करता है, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि डीमन एम्परर को कुछ नज़र नहीं आता और वो जख्मी हो जाता है। लेकिन इस सब के नतीजे में हेवन एम्परर की अपनी जान चली जाती है। वो एक गोल्डन पर्ल में ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग येनयंग पैलेस देखते हैं। उस पैलेस में एक लड़की रात के वक्त बैठी कल्टीवेशन कर रही होती है। उस लड़की का नाम निंगशुआन होता है और उसके बाद वो लड़की अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है। वो एनर्जी आसमान में बहुत ऊपर तक जाती है और ये देखने के बाद वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है। वो निंगशुआन से कहता है कि फाइनली तुमने अपनी स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया है। और दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लीशुआन होता है और वो एल्डर के पास आकर कहता है कि मास्टर, आपने मुझे यहाँ पर किसी काम से बुलाया है क्या? एल्डर उस लड़के से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है। मैं तुम्हें मॉन्स्टर फॉरेस्ट में भेज रहा हूँ ताकि तुम वहाँ से मुझे एक जरूरी मेडिसिन ला के दो। लीशुआन उनकी बात सुनता है और इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं आपको इसमें बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगा। एल्डर उसे कहता है कि जितना भी जल्दी हो सके वो स्पिरिचुअल मेडिसिन वापस लेकर आओ और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें रास्ते में किसी से भी किसी भी किस्म की कोई फाइट नहीं करनी है। और उसके बाद मास्टर उसे ग्रीन कलर का एक टोकन देता है और उसके बाद सीन चेंज होता है। हम शीशुए पैलेस को देखते हैं जहाँ पर एक मास्टर अपनी डिसाइपल से कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो चुकी है, तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि तुम लोगों को क्या करना है। और उसके बाद हम लोग एक और इंसान को देखते हैं जिसका नाम लूजी होता है। एक लेडी उसे कहती है कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो गई है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना टास्क जल्दी से कंप्लीट कर लो। और उसके बाद हम लोग होमवे सेक्ट को देखते हैं जिसमें एक लड़की उस एनर्जी को देख लेती है जो आसमान में बहुत ऊपर जा रही थी।
वो लड़की समझ जाती है कि स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिवेट हो गई है और सभी सेक्ट के बीच में जो बैलेंस बरकरार था वो बैलेंस अब बिगड़ने वाला है। जिसके बाद हम ली शैन को देखते हैं जिस पर एक आदमी अटैक करता है, लेकिन ली शैन उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके हमें वो स्पिरिचुअल मेडिसिन ढूंढनी है। उसके बाद ली शैन का दोस्त उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतनी कीमती मेडिसिन मेरे जूनियर के हाथ में है। उसके दोस्त का नाम जो कांग होता है जो कि उसका सीनियर था। वो ली शैन से उल्टी सीधी बातें करने लगता है जिससे ली शैन को गुस्सा आ जाता है। ज़ाओ कांग भी उसके गुस्से को देखकर खामोश हो जाता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उनके पीछे खड़ा होता है और उसके बाद उनके पीछे जाकर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ली शैन के दोनों दोस्त वहां से दूर जा गिरते हैं, लेकिन ली शैन खुद को बचा लेता है। उसके बाद वहां पर लूजी आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल मेडिसिन है और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि वो आज मुझे मिलने वाली है। अगर तुम वो मेडिसिन मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने का सोचूंगा। और उसे देखकर ली शैन सोचता है कि हम लोग तो बस रेंजॉन रीलम में हैं और हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लीजी उनसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम में से पहले कौन मरेगा, और ये कहने के साथ ही उन पर एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक करता है। ली शैन पीछे हटकर उस अटैक से बच जाता है और उसके बाद अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे आता है और लूजी पर अटैक करता है, लेकिन लूजी एक शील्ड क्रिएट करके उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर ली शैन अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली शैन का एक अटैक उसके फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है, जिस पर लूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर एल्बो से अटैक करता है और अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उसके पैरों पर अटैक करके उसे हवा में ऊपर उछाल देता है। और उसके बाद वो अपने फैन की हेल्प से उसके ऊपर बहुत ज्यादा वेव एनर्जी अटैक करता है और उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और उसके बाद लूजी ज़ाओ कांग की तरफ देखता है तो उसके देखने से ज़ाओ कांग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मेरी जान बख्श दो। लूजी उसकी तरफ आता है और अपने फैन से जैसे ही उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि ली शैन उसे धक्का देकर वहां से दूर हटा देता है और ज़ाओ कांग को कहता है कि जल्दी से वहां से चले जाओ। तो उसकी बात सुनकर ज़ाओ कांग जल्दी से वहां से चला जाता है। ये सब देखकर लूजी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हारा सीनियर तो अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ली शैन अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन अपनी स्वॉर्ड से मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके लूजी पर अटैक कर देता है, लेकिन लूजी एक शील्ड क्रिएट करके उस स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है और उसके बाद अपने फैन से एक एनर्जी क्रिएट करके वो ली शैन पर अटैक करता है और उस अटैक से ली शैन वहीं पर जख्मी होकर गिर पड़ता है। और इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट सीरीज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर, और इस एपिसोड में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स आपको बिना देरी के मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।